मूवी के शुरुआत में हमें एक जंगल दिखता है जहाँ एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ आई हुई थी और उसकी बेटी थक जाती है तो अपने बच्चों को वहीं रोक देती है और अपने बेटे को उसकी बहन का ख्याल रखने को बोलती है और वहाँ से चले जाती है। अब वो दोनों सो जाते हैं, तभी उन्हें आवाजें आती है तो दोनों उठ जाते हैं और काफी डरते हैं। अब उन्हें अपनी मदर की आवाज आती है तो वो लड़का अपनी मदर को ढूंढने चले जाता है। अब वो डरते हुए जा रहा था, तभी उसके पीछे से कोई आता है। जब वह देखता है तो उसकी बहन होती है। तभी उनको अपनी मदर की फिर से आवाज आती है तो लड़की आवाज की तरफ जाने लगती है। उसका भाई उसे रोकता है लेकिन वो चले जाती है। अब वो लड़का अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है, तभी उसको रिवर में एक डॉल और व्हाइट कपड़ा दिखता है तो उसको पकड़ने जाता है, लेकिन वो खुद मूव करने लग जाता है। तो तभी उसकी बहन उसे मिल जाती है जो छुपी हुई थी। तभी वो देखते हैं कि भूत रिवर से आ रहा है और उनकी तरफ वो आ जाती है। अब हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक हस्बैंड, उसका नाम एंड्रयू होता है, उसकी वाइफ क्लेरी और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम डैनी होता है। वो सब यहाँ वेकेशन बनाने आए होते हैं। डैनी की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा था। जब वे जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे मिसिंग बच्चों के पोस्टर दिखते हैं जिसमें वो दोनों भाई बहन का पोस्टर भी लगा था। थोड़े आगे जाने पर उनको कुछ बॉयज दिखते हैं तो उनका ड्राइवर बोलता है कि इन लोगों से दूर रहना, ये गंदे लोग हैं। अब वे होटल आ जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक लेडी वेलकम करती है। जब क्लैरी अपना सामान निकाल रही होती है तो म्यूजिक बॉक्स को टच करती है तो उसे अजीब सा विजन आता है तो मेडिसिन लेने लग जाती है। तभी उसका हस्बैंड एंड्रयू आता है और कार्ले को परेशान देख बोलता है कि तुम्हें भूलना होगा और खुद को रिकवर करना होगा, क्योंकि उनकी एक बेटी थी जिसकी मृत्यु हो गई थी और कार्ली अभी तक सही नहीं हुई थी, इसीलिए वो वेकेशन के लिए यहाँ आए हुए थे। तभी उनका बेटा डैनी आता है और वो फोटो को टच करने लगता है, लेकिन कार्ली उसको जल्दी से रोक देती है। अब वो सब बाहर घूमने आते हैं तो कार्ली और उसका हस्बैंड बात करने लग जाते हैं और डैनी कहीं और ही चले जाता है और उसको एक डॉल का हैंड मिलता है और इधर उधर घूमने लग जाता है। तभी उसको रिवर में एक सफेद कपड़ा दिखता है और डैनी उसके पीछे जाने लगता है। तभी वो कपड़ा उसको पकड़ लेता है और उसको पानी में डुबाने लगता है तो डैनी जल्दी से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और उसको बचाने लगते हैं। पर तभी कोई क्लैरी को पकड़ लेता है जिससे वो काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि वहाँ कोई और था, लेकिन उसका हस्बैंड यकीन नहीं करता है। तो डैनी भी बोलता है कि मैंने भी वहाँ एक औरत को देखा है और वो सब अब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हमें उनके पीछे से एक एंटिटी दिखाई देती है जो कि एक सफेद औरत होती है। अब शाम को हस्बैंड क्लैरी के साथ रेस्टोरेंट आता है ताकि क्लैरी का मूड सही हो जाए और उसको गिफ्ट देता है जिसमें कार्ली और डैनी की फोटो होती है और म्यूजिक चेंज कराने चले जाता है। तभी क्लैरी के पास वही लड़के आते हैं जो उन्हें रास्ते में दिखे थे और वो उसको परेशान करने लग जाते हैं। वो उसके बेटे के बारे में कुछ बोलते हैं। तभी उसका हस्बैंड आता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने वाली थी। तभी उनका ड्राइवर आता है और रोक देता है और उनको बोलता है कि तुम्हें ऐसे लोगों से नहीं बोलना चाहिए और यहाँ से जाने को बोलता है। घर आकर वो डैनी को सुलाते हैं। क्लैरी जब बाहर विंडो से देखती है तो उसे डैनी दिखता है जिसे एक व्हाइट औरत जंगल की तरफ ले जा रही थी। तो वह काफी डर जाती है और जल्दी से डैनी के रूम में देखती है तो उसे नहीं मिलता है और अब जल्दी से जंगल की तरफ जाती है और उसका पीछा करती है। तभी उसका हस्बैंड आता है तो क्लैरी हैरान हो जाती है कि डैनी उसके साथ है। एंड्रयू उसको लेने जाता है और शांत होने को बोलता है। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि डैनी अब सच में गुम हो गया है। वो उसको पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है। अब वे पुलिस को बुलाते हैं लेकिन पुलिस मना कर देती है और बोलती है कि हम 24 घंटे तक कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनको वही लड़कों की कार दिखाई देती है तो उनको लगता है कि उन लोगों ने ही डैनी को गुम किया होगा तो उनका पीछा करते हैं और उनसे डैनी के बारे में पूछते हैं। तो वो फिर से क्लैरी को परेशान करते हैं तो उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उन सब के पास गन होती है तो वो दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी उसको किसी का मैसेज आता है तो वो उन दोनों को छोड़ देता है और बोलता है कि मुझे दोबारा मत दिखना वरना मैं तुम्हें
मार दूंगा। अब वो वापस आते हैं तो लेडी उनको अंदर ले जाती है, लेकिन एंड्रयू अंदर नहीं आता है और कार लेकर उन लड़कों का पीछे करने लग जाता है। वहीं लेडी क्लैरी को बोलती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन क्लैरी बोलती है कि तुम्हें नहीं पता। अब क्लैरी को डैनी की आवाज आती है तो वो जल्दी से आवाज की तरफ जाने लगती है और जंगल में आ जाती है। अब वो उसको ढूंढ रही होती है, तभी उसके पीछे से कोई आता है। वहीं एंड्रयू भी जब उसका पीछा कर रहा था तो उसके सामने से भूत आता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ कोई आता है और उसका फोन ले लेता है। अब क्लैरी को होश आता है और वो काफी थक गई थी, पर फिर भी वो डैनी को ढूंढती है और अब उसे मिल जाता है, जो कि डर के छुपा हुआ था और बोलता है कि वो वाइट औरत मुझे ले जा रही है। क्लैरी उसको शांत करती है और वापस ले जाती है। तभी उनको आवाज आती है तो जल्दी से भागने लगते हैं और घर आ जाते हैं। तो लेडी उनको अंदर ले जाती है। तभी उसको डॉल का हैंड मिलता है और उसको अपना पास याद आता है कि जब वो अपनी बेटी के साथ जा रही होती है तो वो एक सॉन्ग आती है और गुम हो जाती है। वो लेडी उसे ढूंढती है, वो मिल जाती है, लेकिन वो लेडी को बाय बोलती है और लेडी उसे काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमेशा के लिए चली जाती है और वो डरते हुए अंदर आती है। तभी वहाँ लाइट ऑन ऑफ होने लगती है तो लेडी उन दोनों को छुपने के लिए बोलती है। तो वे जल्दी से अपने रूम में आ जाते हैं और डैनी और क्लैरी काफी इमोशनल हो जाते हैं। क्लैरी डैनी को बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डैनी भी बोलता है कि मुझे आपके साथ ही रहना है। तभी उसका म्यूजिक बॉक्स ओपन होता है तो क्लैरी उसको बंद करने जाती है। तभी वो देखती है कि आत्मा वहाँ आ गई है और वो गुम हो जाती है। तो क्लैरी उसके फुटप्रिंट देखती है। तभी डैनी चिल्लाता है और वो गुम हो जाता है और अब डैनी हवा में होता है और आत्मा उसको ले जाती है। जब क्लैरी डोर ओपन करती है तो उसको पानी दिखता है जो दीवार से जा रहा था। तो क्लैरी उसका पीछा करती है। तभी वो ड्राइवर भी वहाँ आ जाता है और वो डोर ओपन करता है तो उनको डैनी फिर से मिल जाता है और वहाँ भूत आती है तो ड्राइवर उसको शूट करता है और वो सब जल्दी से मंदिर वाले रूम में आ जाते हैं। वहाँ पर लेडी अब बताती है कि मेरी बेटी को भी वो औरत ले गई थी, जिससे क्लैरी को बहुत अफसोस होता है। अब वो उसको बताती है कि ये कहानी सच्ची है। उसका नाम मारिया था और उसका एक बेबी हुआ था, लेकिन उसके फादर मारिया को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो पहले से मैरिड था और अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहता था। तो मारिया गुस्से में आके बच्चे के साथ पानी में सुसाइड करने लग जाती है। तभी वो आदमी आता है और उससे बेबी छीन लेता है और उस पे पत्थर मारता है, जिससे मारिया की डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा रह जाती है और सभी बच्चों को ले जाती है। क्लैरी को यकीन नहीं हो रहा था तो वह पुलिस बुलाने को बोलती है तो लेडी मना कर देती है कि यहाँ सिर्फ रात तक ही होगा। तो क्लैरी बोलती है कि मैंने मॉर्निंग में भी देखी थी। तो लेडी और ड्राइवर काफी डर जाते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब कार्ली को एंड्रयू की टेंशन हो रही थी तो वह उसको कॉल करती है, लेकिन रिंग ड्राइवर पे आती है तो क्लैरी उस पे गन पॉइंट करती है और ड्राइवर उसको समझाने की कोशिश करता है कि मुझे उसका सिर्फ फोन मिला था और क्लैरी को यकीन नहीं होता है तो वो उसको बाहर जाने को बोलती है। जैसे ही वो जाता है तभी वहाँ भूत आती है और उसको ले जाती है। तो लेडी बताती है कि वो अच्छा था। तो कार्ली अब डैनी को वहीं रुकने को बोलती है और खुद उसको ढूंढने चले जाती है और भूत भी उसके पीछे होती है और उसके फुटप्रिंट्स दिखते हैं। तो कार्ली उस पे शूट करती है जिससे वो गुम हो जाती है, लेकिन उसकी बुलेट खत्म हो गई थी तो वो भागने लग जाती है। अब वो दीवार पर आके रुक जाती है और काफी डर गई थी और भूत उसके सामने ही आ रही थी। तभी उसको एक फोटो दिखती है जो उसकी बेटी और वो आदमी और उसकी वाइफ की थी। तो अपनी बेटी को देखकर इमोशनल हो जाती है। वहीं क्लैरी को पीछे एक डोर मिलता है तो उसको जल्दी से ओपन करने की कोशिश करती है। अब भूत उसकी वाइफ को देखती है तो अब काफी गुस्सा आता है और उस पे स्क्रैच मारने लग जाती है। तब तक क्लैरी डोर ओपन कर लेती है और एक अंडरग्राउंड जगह पे पहुंच जाती है। तभी उसको डैनी की आवाज आती है तो उसको पता चलता है कि वो उनके नीचे है और डैनी को बोलती है कि तुम वहीं रहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एक हाथ आता है तो क्लैरी डर के चिल्लाती है और भागने लग जाती है। अब क्लैरी छुप जाती है, लेकिन वो आत्मा आ जाती है, उसको मारने लग जाती है। तभी वो लेडी आती है और उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डैनी आ जाता है और लेडी उसको रोकती है। तो भूत अब लेडी को मार देती है और डैनी को वहाँ से ले जाती है। अब मारिया की हालत काफी खराब थी तो क्लैरी को बोलती है कि तुम अपने बेटे को बचा सकते हो, उसके लिए तुम्हें उसकी बेटी को उसको देना होगा। और उसको बताती है कि वो मैन अपनी वाइफ से ज्यादा मारिया की बेटी से प्यार करने लग गया था तो उसकी वाइफ जेलस होकर उसको मारने आती है और वो मैन ने उसको एक आइलैंड में दफना दिया था तो तुम्हें वहाँ जाना
जाना चाहिए। तो कार्ली कुछ सामान लेकर जाने लगती है। अब उसको रास्ते में वही बॉयज दिखते हैं और एंड्रयू को भी बाधा हुआ था। तभी उसके पीछे से कोई आता है और उसको पकड़ लेता है। तो क्लेरी उसको बोलती है कि हमारा बेटा खतरे में है, हमें छोड़ दो, लेकिन वो उसको परेशान करता है। तभी वहाँ ड्राइवर आता है और उसको रोक देता है कि इन्हें जाने दो, तो वो छोड़ देते हैं। तो क्लेरी उसे वो आइलैंड के बारे में पूछती है, तो बोलता है कि भूत सारे बच्चों को वहीं ले जाती है और डॉल में उनकी आत्मा डाल देती है। तभी वहाँ पे भूत आने लग जाती है और वो सब उसको रोकने लग जाते हैं और क्लेरी और एंड्रयू उस आइलैंड की तरफ नाव के सहारे जाने लगते हैं। वो आत्मा उन सबको एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मार देती है। एंड्रयू और क्लेरी को नदी में बहुत सारी डॉल मिलती हैं। अब वो उस आइलैंड में आ जाते हैं और उनको अब बहुत ज्यादा डॉल्स दिखती है क्योंकि वो आत्मा ने बहुत सारे बच्चों को मारा हुआ था और उन सब की आत्मा को डॉल में डाला हुआ था। तो वो जल्दी से सबसे पुरानी ग्रेव को ढूंढते हैं क्योंकि भूत की बेटी वहीं हो सकती है और उन्हें एक लाश मिल जाती है जो कि बहुत पुरानी थी। अब क्लेरी को डैनी की आवाज आती है तो क्लेरी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। तभी वो आत्मा भी वहाँ आ जाती है। अब एंड्रयू ने उस कंकाल को निकाल लिया था तो वो उसके सामने रख देती है और क्लेरी उसे बोलती है कि ये तुम्हारी बेटी है। उसको देख के मारिया बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तो क्लेरी अब एंड्रयू और डैनी को वहाँ से जाने को बोलती है। एंड्रयू मना करता है लेकिन क्लेरी उनको भेज देती है। क्लेरी मारिया को समझाने की कोशिश करती है पर तभी वो देखती है कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि वो वाइफ थी, जिससे मारिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे स्क्रैच करने लग जाती है। और क्लेरी अब जल्दी से बाहर भाग कर आती है और डैनी और उनके साथ भागने लग जाती है। अब वहाँ सुबह हो गई थी। अब वो भाग रहे होते तो क्लेरी डैनी और एंड्रयू को वहाँ से जाने को बोलती है। तभी मारिया उसके पीछे से आ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो क्लेरी को मारने लग जाती है। तो डैनी बोलता है कि मेरी मदर को मत मारो। ये देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रुक जाती है। तभी एंड्रयू बोलता है कि मेरी वाइफ को मत मारो, लेकिन ये देखकर उसे अपने हस्बैंड की याद आ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे मारने लग जाती है। तभी वहाँ पे ड्राइवर आता है और वो क्रॉस से उसको मार देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है और वो तीनों बच जाते हैं। अब कार्ली भी रिकवर हो गई थी और वो डैनी को फोटो टच करने देती है और डैनी को अच्छे से एंजॉय करने को बोलती है। अब वो अपने म्यूजिक बॉक्स के पास जाती है और वह अपनी दादी को याद करती है और वो और कोई नहीं मारिया की बेटी थी क्योंकि उस फाइट में उसकी बेटी की डेथ नहीं हुई थी बल्कि उस आदमी के वाइफ की डेथ हो गई थी और वो म्यूजिक बॉक्स उसी का था। अब वो खुश हो गई थी कि मैंने सब कुछ एंड कर दिया और वो वहाँ से चले जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे अभी भी वो सफ़ेद औरत है। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो गाइस, अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।